चलिए रेडी, स्टार्ट करते। देख लो क्वेश्चन नंबर 47। जर्नलाइज दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ज्वाला। अब्दुल इन्फॉर्म कर रहा है हमको कि जॉन्स का एक्सेप्टेंस। तो हमारा सामने वाला कौन है? हमारा सामने वाला, जल्दी जॉन। हमको कौन इन्फॉर्म कर रहा है? अब्दुल, मतलब अब्दुल हुआ सिंपल। अरे हाँ है ना, क्या रहेगा ये केस? 3 लोग हैं, मतलब क्या रहेगा? एंडोस, और एंडोस वाला क्या हुआ रहेगा? अब देखना क्या बोले। सोनी रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस टू ज्वाला फॉर 24,000 बाय पेइंग हाफ द अमाउंट ऑफ बिल इन कैश विद इंटरेस्ट एंड बैलेंस के लिए न्यू बिल। ठीक है, बताइए कितने काम करेंगे? तो सामने वाला क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। बताइए कितने एंट्री? हाँ, यहाँ पे रिकवरी का बात नहीं है सिर्फ। राजा एक्सेप्टेंस टू ज्वाला, राजा ने एक्सेप्ट किया था, हम ड्रॉवर फॉर 6,000 वाज एंडोस्ड टू रानी। तो हमने बिल एंडोस्ड किया था रानी को। इन फुल सेटलमेंट ऑफर अकाउंट फॉर 6,300। खत्म। मतलब ये एंट्री का है, एंडोस्ड का कि डिसऑनर का? चलिए रेडी, स्टार्ट करते। देख लो क्वेश्चन नंबर 47। पेपर वगैरह नहीं मिला, ये वो सब बाद में ले लेना अभी। चलो स्टार्ट करो। जर्नलाइज दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ज्वाला। ज्वाला भर लो भाई, अभी रुकने का नहीं है, पहले ही बोल रहा हूं मैं। भगाने नहीं वाला, बट टाइम पास अपने को नहीं करना है। वाह, मैं सोचा तो बोलेंगे कम करना है, नहीं करना है। यस, परफेक्ट, डन है ना। चलिए, सो जर्नलाइज द बुक्स ऑफ ज्वाला। चलो हेडिंग देते हैं अपन भी, जर्नल एंट्रीज के अंदर। क्वेश्चन नंबर, शांत रहे यार, तो इसका चालू फिर। क्वेश्चन नंबर 47 in the books of Jwala. चलिए भाई, और 2 लेक्चर आज के बाद एंड फिर अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ समाप्त, होगा समाप्त। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए हमको पूरे क्वेश्चन में किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? ज्वाला चेक करते। पहला क्या बोल रहा है? अब्दुल इन्फॉर्म्ड ज्वाला दैट जॉन्स एक्सेप्टेंस। अब्दुल ने इन्फॉर्म किया किसको? हमको। अब्दुल ने किसको इन्फॉर्म किया? हमको। हमको क्यों बोल रहा हूं मैं? ज्वाला को, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला इन द बुक्स ऑफ। तो इन द बुक्स ऑफ ज्वाला मतलब ज्वाला हम है, ध्यान रखिए बहुत ध्यान से। चलिए, अब्दुल इन्फॉर्म कर रहा है हमको कि जॉन्स का एक्सेप्टेंस। तो हमारा सामने वाला कौन है? हमारा सामने वाला, जल्दी जॉन। हमको कौन इन्फॉर्म कर रहा है? अब्दुल, मतलब अब्दुल हुआ सिंपल। अरे हाँ है ना, क्या रहेगा ये केस? 3 लोग हैं, मतलब क्या रहेगा? एंडोस, और एंडोस वाला क्या हुआ रहेगा? डिसऑनर। तभी तो बाजू वाला आके हमको इन्फॉर्म कर रहा है, नहीं तो काय को इन्फॉर्म करता? हाँ या ना? सही है बेटा, ध्यान दे, बाद में कर, ध्यान दे, सुन, सिर्फ सुन, पहले सुन। अरे सही है, गेटिंग सिंपल। तो अब्दुल, बाजू वाले ने हमको इन्फॉर्म किया क्या? जॉन का एक्सेप्टेंस जो एंडोस किया था वो क्या हो गया? डिसऑनर। इसका मतलब अब्दुल गया होगा, जॉन के पास दिया होगा बिल, मांगा होगा पैसा, और उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। नोटिंग चार्जेस है। फिर अब्दुल रोते रोते जाएगा किसके पास? नोटरी पब्लिक के पास। क्या करवाएगा? डिसऑनर का फैक्ट नोट करवाएगा और भरेगा नोटिंग चार्जेस। भरेगा कौन? हम की अब्दुल? वो किससे वसूल करेगा? हम किससे वसूल करेंगे? बस कब वसूल करने का क्वेश्चन बोलेगा, वैसा सिंपल। तो आज दिया क्या हमने नोटिंग चार्जेस? किधर भी बोला ऐसा? एंड वी पेड नोटिंग चार्जेस टू अब्दुल? नहीं, मतलब पैसा किसने दिया है? अब्दुल ने। तो अब्दुल अब आएगा हमारे पास, मांगेगा पैसा, देना पड़ेगा हाँ कि ना? यस, देना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे? अब अब्दुल को पैसा जाने वाला है। कितना रुपया जाने वाला है? 16,200 रुपया जाने वाला है। हम बोलेंगे अब्दुल को कितना रुपया जाने वाला है? 16,200। और ये 16,200 हम किससे वसूल करेंगे? जॉन से। तो हम बोलेंगे ये जो 16,200 जाने वाला है वो जॉन से आने वाला है। सिंपल पॉइंट ये है। हम ड्रॉवर है कि ड्रॉवी? मैं इधर खड़े रहूं कि इधर? इधर की इधर? इधर इधर मत करो, एक्शन बताओ ना। उधर लोग बोल रहे किधर भी तेल लगा। अरे उधर इधर की, अच्छा इसको इधर बोलने का, उसको उधर बोलने का। तो इधर की उधर? हाँ आप ठीक है, इधर ओके। धर धर, नहीं तो आधे लोग रवि इधर। एक्शन है।
सही है कि नहीं? हाँ, तो हम क्या बोलेंगे अगर हम ड्रॉवर है तो डिसऑनर के एंट्री में हमेशा सामने वाला खत्म। सही है कि नहीं? डन करते, चलिए आ जाइए जल्दी से। नंबरिंग ए, डेट नहीं है कुछ नहीं तो नंबरिंग करना है। A1 सामने वाला जॉन, स्पेलिंग वेलिंग देख के लिखो बराबर। जॉन्स अकाउंट डेबिट, $16,200। ये पैसा अभी भी जॉन से आने वाला और जाना है किसको वाला है? अब्दुल को। तो टू अब्दुल्स अकाउंट, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। बहुत बढ़िया, खट्टा खट, चलो सिंपल, कुछ भी नहीं है। सामने वाला टू बाजू वाला, बस ऐसे ही करना है। इतना रट गया अभी तो ये। हो गया बी पार्ट खत्म। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ध्यान देखना। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बोलते हैं इसको? वन ड्रॉवर मैनी ड्रॉवी। पर अपन ने क्वेश्चन में देखा था कभी कभी हम ड्रॉवर नहीं थे, ड्रॉवी भी थे। मतलब वी वेर ड्रॉवर, वी वेर ड्रॉवी, और बहुत सारे ड्रॉवी ड्रॉवर भी थे। कुछ भी हो सकता है, फर्क क्या पड़ रहा है? सही है ना? डन 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 डन, जाओ पुढे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए ध्यान से। अभी सोनी रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस टू ज्वाला। बताइए हम कौन है? हम तो ज्वाला है, पर हम कौन है? ड्रॉवर की ड्रॉवी? हम ड्रॉवर की ड्रॉवी? हम कौन है? हम कौन है? ड्रॉ। क्यों हम ड्रॉवी नहीं है? ड्रॉवी कौन है? हाँ मतलब कौन है? कैसे मालूम पड़ा सोनी ड्रॉवी है? सोनी रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस, सोनी रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस। अरे सिंपल है ना, तो ये एक्सेप्ट कर रही है तो ये ड्रॉवी है, तो हम हुए ड्रॉवर। सिंपल। अरे बराबर। अब देखना क्या बोले। सोनी रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस टू ज्वाला फॉर 24,000 बाय पेइंग हाफ द अमाउंट ऑफ बिल इन कैश विद इंटरेस्ट एंड बैलेंस के लिए न्यू बिल। ठीक है, बताइए कितने काम करेंगे? कितने काम करेंगे? ऑनलाइन पब्लिक, चलिए लिखिए जल्दी से चैट बॉक्स पर कितने काम। 1 2 3 4 5 6 7 8, पता नहीं मेरे को, तुम लिखो कितने पड़ाव है इस ट्रांजैक्शन में, इस कहानी के कितने पड़ाव है। ऑनलाइन पब्लिक बोल रहे 4, तुम बोल रहे 3। कैसे 4? बोलते जाओ, ध्यान से बोलना, लाइन से। डिसऑनर, इंटरेस्ट, पार्ट अमाउंट रिसीव, न्यू बिल, खत्म। डन। सही है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते करिए। चलिए सबसे पहला डिसऑनर का एंट्री बताओ। डिसऑनर में क्या? एकदम सिंपल, क्या? सामने वाला डेबिट। चलो रे, कौन है सामने वाला? सोनी। तो सोनीज अकाउंट डेबिट, इट्स हाउ मच? 16,000। ओ सॉरी, हाँ सॉरी बोला ना रे, इधर फटक से बोलेंगे। 24,000 रुपया। नोटिंग चार्जेस नहीं है ना? ठीक है, 24,000 रुपया। बताइए टू क्या? टू क्या? टू क्या? सर कुछ बोला ही नहीं है। बिल हमारे पास था कि डिस्काउंट किया था कि सेंड फॉर कलेक्शन था कि एंडोस था, तो क्या एज्यूम करेंगे? बिल हमारे पास था, मतलब ड्यू डेट पे हम करेंगे। सोनी के पास हमने दिया होगा बिल, मांगा होगा पैसा, उसने पैसा देने से इनकार कर दिया, तो हम तो बिल लेके गए ना, तो हमने बिल दिया, तो हम बोलेंगे बिल गया। सी क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड। आगे अभी इंटरेस्ट देखो भाई क्या बोला, हाफ अमाउंट वो पे कर रही है, अरे वो पे करेगी, हमको तो मिलेगा ना हाफ अमाउंट ऑफ द बिल इन कैश विद इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन बैलेंस ड्यू फॉर 3 मंथ्स। पहले इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा ना, कितना रुपए पे इंटरेस्ट? कौन सा 12,000 जो हाफ मिला उस पे ना? फिर जो नहीं
उस पे इस बार जितना मिल रहा है जितना नहीं मिल रहा है दोनों सेम ही है। इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमको लेट पैसा मिल रहा है, तो लेट पैसा मिल रहा है तो ज्यादा मिलेगा। तो जितना रुपया लेट मिलेगा, जितना टाइम लेट मिलेगा उतने पे ही चार्ज होगा इंटरेस्ट। कितना रुपया लेट मिल रहा है? 12,000, रिमेनिंग 12,000, तो 12,000 पे 10% 3 महीनों के लिए। चलो ढूंढो जल्दी से, साथ साथ, कम ऑन। ओके, कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12,000 के ऊपर 12% फॉर 10% फॉर 3 मंथ्स। चलिए चलिए चलिए, कम ऑन एवरीवन। क्या देखने गया? इधर भी देख रहे हैं अभी कुछ लोग जो इतना टाइम से बैठ रहे हैं, वो भी देख रहे। बाकी नए लोग ये ठीक है, यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन राइट। बाकी लोग खुद से करो। 12,000 पे 10% 3 महीनों के लिए ढूंढो, कितना इजी है। शंभर गुणिले 3 300, आता 300 रुपया इंटरेस्ट। यस, ऑनलाइन पब्लिक गेटिंग 300। वेल सेड। महेश, दिव्या, मधुरा, गायत्री, श्वेता, तन्वी, सानिया सेज 300 रुपया। बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी बोलो रे, बैठे मत रहो रे, खाली बटन चालू कर देते, रख देते बाजू में मोबाइल। बहुत बढ़िया, चलिए ग्रेट। तो 300 रुपए का इंटरेस्ट। बताइए, हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, हमारा इनकम की एक्सपेंस, हमारा इनकम की एक्सपेंस डेबिट की टू इंटरेस्ट अकाउंट। उसके बाद डेबिट किसको? सामने वाले को, सोनी को। अरे हाँ या ना? इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, इसके बाद क्या होगा? पैसा मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा? 12,300 रुपया ले लेंगे पैसा। उसके बाद बनेगा नया बिल, कितने का? 12,000 रुपए का। करते बैक टू बैक तीन एंट्री, कोई डिस्कशन नहीं, कोई रुकने का नहीं, कुछ नहीं। चलो धड़ चालू। जो नए है वो देखो, सुनो और लिखते जाओ। चलिए फिर सेकंड वाला पार्ट में क्या, हम इंटरेस्ट चार्ज करें तो इंटरेस्ट हमारा इनकम, इनकम तो क्रेडिट तो टू इंटरेस्ट अकाउंट। 300 रुपए का इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं किसके ऊपर? सोनी के ऊपर। तो हम बोलेंगे 300 रुपया और आने वाला है, एक्शन के साथ आने वाला है डी डेबिट। 300 रुपया और आएगा, किसके पास से आएगा? सोनी के पास से, इसलिए सोनी को डेबिट। सोनीज अकाउंट डेबिट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। इसके बाद तीसरा पॉइंट, इसमें पैसा मिलेगा हमको। कितना पैसा मिलेगा? आधा रुपया मिल रहा है। आधा मतलब 24,000 का आधा यानी 12,000 इंटरेस्ट के साथ, तो 12,300 रुपया मिल रहा है कैश में। तो हम बोलेंगे कैश आया डी डेबिट। रुको मत, आ रहा है तो करते रहो, रुकने का ही नहीं, करो खुद से। कैश अकाउंट डेबिट 12,300 रुपया। किसने दिया 12,300 रुपया? हमको सोनी ने। तो सोनी इज द गिवर, तो टू सोनीज अकाउंट। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट, सॉरी बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड विद इंटरेस्ट। नेक्स्ट बनेगा नया बिल। इसके बाद 12,000 का बिल भरेंगे हम 3 महीने के लिए। हम क्या लिख के भेजेंगे कागज के टुकड़े पे? 3 months after the date pay me or my order the sum of rupees 12,000 only for the value received। और ये ऐसे ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे? और ये कागज का टुकड़ा भेज, और ये कागज का टुकड़ा भेज देंगे हम सोनी के पास। जैसे उसको मिलेगा कर देगी साइन करके बन जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर बिल बन के आएगा तो हम बोलेंगे बिल आया डी डेबिट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। गाने कैसे बाइट करते तुम लोग, ये सब भी रटो। 12,000 रुपया, और ये बिल किससे मिला हमको? सोनी से। तो सोनी ने दिया, सोनी गिवर, सोनी ने बिल दिया, सोनी इज द गिवर ऑफ द बिल। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, सॉरी टू सोनीज अकाउंट, सोनी इज द गिवर, तो टू सोनीज अकाउंट। हाँ ना, being new bill drawn।
चलिए ओके डन ग्रेट। अरे कितने लोग ने कर लिए 4 एंट्रीज, ऐसा 4 डन, बहुत बढ़िया ग्रेट थैंक यू। चलिए नेक्स्ट नंबर सी, देखो क्या बोला है देखते हैं जल्दी से। तृप्ति हु हैड गिवन एन एक्सेप्टेंस टू ज्वाला, चल बताओ हम कौन अभी, हाँ हम कौन अभी, तृप्ति। अरे मारो इसको, कौन है ये, देखा मत ध्यान दे दरवाजे पे, नहीं तो ऐसे ही है, आया क्या रे पागल। तृप्ति हुआ मजे मत लो मेरी, तृप्ति हुआ गिवन एन एक्सेप्टेंस टू ज्वाला, बताइए सर हम कौन। अरे हम तो यही है, अरे हाँ ज्वाला मेरे को भी पता है हम ज्वाला है, अरे हम बदलने वाले कुछ भी पिंडों बातें करते हैं, हम कौन ज्वाला। क्या आंसर देने का, हम कौन पूछा तो, ड्रॉवर या ड्रॉवी, सीधी बात है, बोलो हम कौन, ड्रॉ। एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है यार, तृप्ति ना हुआ गिवन एन एक्सेप्टेंस, तो सामने वाला कौन है, क्या बोला है, तृप्ति हुआ गिवन एन एक्सेप्टेंस टू ज्वाला फॉर 30,000 वाज declared as insolvent and could pay only 40% of the amount due, तो सामने वाला क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। बताइए कितने एंट्री, हाँ यहाँ पे रिकवरी का बात नहीं है, सिर्फ सामने वाला इंसॉल्वेंट हो रहा है और फिर हमको पैसा रिकवर हो रहा है, बराबर कि नहीं। तो सामने वाला इंसॉल्वेंट हुआ है तो कितना एंट्री करेंगे हम, 2, क्योंकि सबसे पहले बिल क्या होगा, डिसऑनर में सामने वाला डेबिट। चलो फिर सामने वाला डेबिट आ जाओ, नंबर सी में कितने एंट्रीज करेंगे हम, 2 एंट्रीज करेंगे हम सी नंबर के ट्रांजैक्शन में। सी नंबर के ट्रांजैक्शन में 2 एंट्रीज करेंगे हम। ओके तो डिसऑनर इंसॉल्वेंट हुआ है, मतलब हम गए तृप्ति के पास, हमने दिया बिल, मांगा पैसा, उसने पैसा देने से इनकार कर दिया, पैसा ही नहीं दे पाएगी यार, क्यों, हो गई है इंसॉल्वेंट, तो पैसा तो नहीं दे पाएगी, तो बिल तो गया, तो हम क्या बोलेंगे एक्शन के साथ, बिल गया। सी क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना रुपया, 36,000। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 36,000 और डेबिट किसको, हमेशा सामने वाले को, डिसऑनर हो रहा है तो सामने वाला तृप्ति, तो तृप्तिज अकाउंट डेबिट, तृप्तिज अकाउंट डेबिट 36,000। Yes, thumbs up AVPS online public good. Narration, being bill dishonored. Yes, online public all good. एक thumbs up जल्दी से। Okay, great, ठीक है, एक जन ने बोल दिया, done, carry on. Being bill dishonored. डिसऑनर्ड के बाद रिकवरी, कितना रिकवर कर रहे हैं हम, कितना बोला है बताइए भैया, 40%। यस, क्या बोला है क्वेश्चन में, इंसॉल्वेंट हो गया एंड दैट पर्सन कुड पे ओनली 40% ऑफ द अमाउंट, चलो अमाउंट ड्यू, चलो वर्किंग नोट, रिकवरी कर रहे कितना, 36,000 का 40% मतलब इनटू 40 अपॉन 100, सिंपल। अरे हाँ या ना, चलो कर दो, मल्टीप्लाई वर्किंग, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, 3,600 इंटू 4, 4 6 24, 4 3 12 13 14, 14,400 रिकवर होगा, मिलेगा, सही है ना। इधर ही माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस कर लेते ना, क्यों, हमको देखना है 36,000 में से अगर 14,400 मिल गया तो बैड डेट्स कितना, अरे हाँ है ना, बराबर कि नहीं। यस, चलिए फिर 600, 5 और 1 6, सो 21,600 दिस इज बैड डेट्स। और ये क्या है, 14,400 मिला हुआ अमाउंट, मतलब कैश और बैंक, सिंपल ना।
चलिए डन 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 डन, वर्किंग नोट सिंपल। चलते आगे, एंट्री करते। क्या बोलेंगे सर बताइए, हमको 40% पैसा मिला यानी पैसा आया। डी डेबिट, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 14,400। और कितना पैसा डूब गया? यस, बाय डेट्स अकाउंट डेबिट 21,600, ये डूब गया। पैसा दिया किसने? तृप्ति ने। डुबाया किसने? तृप्ति ने। तो टू तृप्तिज अकाउंट, एक्चुअली नेक्स्ट पेज पे लिखना चाहिए था, ठीक है चलो कोई नहीं। 36,000 being 40% amount recovered या received and balance written off as by dates. ऐसे टाइम पे टोटल इधर कर पाएंगे क्या? तो सीधा पूरा टोटल ले लेने का फिर दोनों पेज का मिला के, ठीक है। एग्जाम में भी अगर ऐसा हो गया तो अवॉइड करने का, बट ठीक है हो सकता है ऐसा दिमाग खराब था तो ये चीज़ ध्यान नहीं दिया मैंने। हो सकता है एग्जाम में तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तुम कीड़े करेंगे फिर एग्जाम में तुमको कुछ बोलेगा तो तुमको ही दिमाग खराब हो जाएगा। अपने इधर तो ऐसा सीन है। ये एकदम जबरदस्त पॉइंट है। उन्होंने हर क्वेश्चन में कुछ तो भी अलग सीखेंगे, नहीं तो सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही दे देता मैं। मस्त है ये पॉइंट, देखते ध्यान देना। अगला वाला ट्रांजैक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आई वांट यू ऑल टू रीड इट। 1 मिनट जल्दी से गो थ्रू करिए। नेक्स्ट नंबर डी को एक बार गो थ्रू करना अच्छे से। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आप चेक करो उसमें से। देखते क्या बोला है फिर से। अब ये वाले क्वेश्चन में, मतलब ये वाला डी वाले पार्ट में बताइए हम कौन है? ड्रॉवर की ड्रॉवी? हम कौन? जल्दी से। ड्रॉवर की ड्रॉवी? ड्रॉवर श्योर। राजाज एक्सेप्टेंस ना, तो सामने वाला कौन है? क्या बोला? राजाज एक्सेप्टेंस टू ज्वाला। राजा ने एक्सेप्ट किया था, हम ड्रॉवर है। फॉर 6,000 वाज एंडोर्स्ड टू रानी, तो हमने बिल एंडोर्स्ड किया था रानी को। इन फुल सेटलमेंट ऑफर अकाउंट फॉर 6,300, खत्म। मतलब ये एंट्री का है? एंडोर्स्ड का कि डिसऑनर का? एंडोर्स ऑनर हो गया। तो चले गया ना, पैसा आ गया। पढ़ो ध्यान से। काय का एंट्री? एंडोर्स्ड का कि डिसऑनर का? तुम तो अलग ही बोल रहे हैं। एंडोर्स्ड का ऑनर का? हाँ, एंडोर्स का कि ऑनर का कि डिसऑनर का? हाँ हाँ, डिसऑनर। किधर बोल रहे? डिसऑनर चेक करो ना, कंपेयर करो। इसके पहले किया था ना अपन एंडोर्स डिसऑनर, इधर ही किया था। ये क्या? ए वाले पार्ट में एंडोर्स वाला बिल वाज डिसऑनर्ड। इधर है किधर ऐसा एंडोर्स वाला डिसऑनर्ड? तो कैसे डिसऑनर हुआ? क्या है पता है? ध्यान से सुनना। राजा ने एक्सेप्ट किया था बिल, हमने ड्रॉ किया था कितने का? 6,000 का। अब ये बिल हमने घुमा दिया किसको? ये बात सिंपल है, इतना समझा क्या? हाँ, इट वॉज एक्सेप्टेंस ऑफ राजा, राजाज एक्सेप्टेंस, राइट। वी हैड ड्रॉन द बिल, तो हमने बिल ड्रॉ किया था, हमने बिल बनाया था राजा के ऊपर, हमने बिल ड्रॉ किया, उसने एक्सेप्ट किया। जैसे बिल बन के हमारे पास आया, हमने ये 6,000 का बिल घुमा दिया किसको? रानी को। इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ 6,300। इसका मतलब क्या पता है? हाँ, सामने वाले को नहीं, बाजू वाले को। बाजू वाला म्हणजे रानी। बाजू वाले को हमको पे करना था कितना? 6,300। 6,300 के बदले हम कितना पे कर रहे हैं उसको? 6,300, सॉरी कितना पे कर रहे हैं? 6,000, बट इन द फॉर्म ऑफ बिल। पैसा दे रहे क्या? सेटलमेंट मतलब बिल ऑनर होना, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है भी पूरा पढ़ने के बाद क्या है? नया ट्रांजैक्शन है यार, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तुम राइट आंसर देंगे। मेरे को सिर्फ चाहिए कि आप सोचो थोड़ा, तभी समझ में आएगा। गेटिंग क्या हो रहा है?
पक्का? हमने बिल बनाया था, किसने एक्सेप्ट किया? किसने एक्सेप्ट किया? राजा ने। कितने का? 6000 का। तो हमने बिल बनाया, हमने उसको भेजा, उसने एक्सेप्ट किया, बिल बन के आया हमारे पास बिल। अब ये बिल हमने एंडोर्स कर दिया रानी को। बिल कितने का है? कितने का बिल जाएगा? बिल का वैल्यू कभी चेंज होगा क्या? हो ही नहीं सकता। बिल तो जितने का बना है उतने का ही रहेगा लास्ट तक, वो चेंज नहीं होगा। गेटिंग? तो बिल हमने घुमाया, कितने का बिल घूम गया? 6000 का। पर रानी को पे कितना करना चाहिए था? हाँ, इन फुल सेटलमेंट ऑफ अर अकाउंट फॉर 6000, मतलब रानी का अकाउंट था 6300 का, रानी को चाहिए 6300, पर हम दे रहे 6000। सिंपल। ट्रांजैक्शन समझ में आया क्या हुआ है? पक्का? ये बिल ड्रॉ करने का एंट्री है, ये एक्सेप्ट करने का एंट्री है, एक्सेप्ट करके लाने का एंट्री है, कि घुमाने का एंट्री है? बस हम बिल घुमा रहे, मतलब हम बिल क्या कर रहे हैं? एंडोस। तो बिल आ रहा है कि जा रहा है? बिल आ रहा है कि जा रहा है? बिल आ रहा है कि जा रहा है? एक्शन के साथ चलिए करते साथ साथ एंट्री। एक्शन के साथ बताइए, बिल गया, सी क्रेडिट टू, एक ही लाइन छोड़ना सिर्फ, क्यों मैं सब बता दो, करिए साथ साथ, समझ में आ जाएगा। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना रुपया? 6000। सोचने का भी गरज नहीं है, बिल 6000 का एक्सेप्ट हुआ है तो घूमेगा भी 6000 का ही। किसको दिया अपन ने बिल? बाजू वाला म्हणजे कौन? रानी। तो रानी को बिल मिला, रानी ने बिल रिसीव किया, तो रानी बिकम्स दी रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। अब ध्यान से लिखो, रानीज अकाउंट डेबिट। कितना रुपया? कितना रुपया? 6300 रुपया। भाई 6300, रानी का अकाउंट कितना था? 6300 का, तो 6300 आएगा। सिर्फ 300 रुपए का क्या डिस्काउंट? हमारा फायदा कि नुकसान? हमारा फायदा कि नुकसान? क्यों हमारा फायदा? हमको या हमने रानी को पे करना चाहिए, देना चाहिए 6300 रुपया, या तो बिल में या तो कैश में, जैसा भी। मतलब हमने रानी को पे करना चाहिए 6300 का बिल, 6300 के बदले हम दे रहे हैं सिर्फ 6000, तो हम 300 रुपया डिस्काउंट मांग रहे हैं। सिंपल। तो हमारा फायदा कि नहीं? खत्म। रानी ऐसा बोलेगी ठीक है 300 बाद में देना, ऐसा बोलेगी, मतलब हमने उसका अकाउंट क्या कर दिया? सेटल। मतलब हमने रानी को क्या बोल दिया? ऐसा समझ जा कि तेरे को 6300 मिल गया, 6000 बिल का और 300 डिस्काउंट का, वापस कुछ मत मांगा भी, खत्म। मतलब टाइम का जो भी समझ तू। सिंपल। गेटिंग? क्या कुछ टेंशन? क्लियर है? पॉसिबल है ऐसा सेटलमेंट? ऑब्वियसली पॉसिबल है, क्या फर्क पड़ रहा है? सामने वाले को नहीं चाहिए तो बोलेगा 300 कैश दे दे, हम कैश दे देंगे, वो तो अपना आपस का बात है। क्वेश्चन समझ में आ रहा ना क्या है? मतलब एक जगह एक जन को हमको देना था 6300, तो बाजू वाले को 6300 देने के लिए हमने क्या किया? जो 6000 का बिल था अपने पास वो हमने घुमा दिया, और क्या बोला? 6300 के बदले ये 6000 का बिल रख और 300 रुपए हमको डिस्काउंट देके सारा अकाउंट रफा दफा कर, सेटल कर, खत्म। तो जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड आता है ना, हम 11वीं में पढ़ते थे, जब भी फुल सेटलमेंट आएगा हमेशा क्या आएगा? खत्म। गेटिंग? क्लियर है? कोई टेंशन? चलिए लिख दो। तो यहां पे आएगा क्या? बोलिए, टू डिस्काउंट अकाउंट। कितना रुपया? 300 रुपया। एंड डिस्काउंट अपना फायदा। क्यों फायदा? हमको पैसा कम पे करना पड़ा। तुम बोलेंगे सर पैसा किधर गया? अरे फ्यूचर में जाएगा ना, तो वैसे ही है ना, बिल तो गया है ना, तो कम का बिल दिया अपन ने, तो अपना 300 रुपया बचा, तो अपना 300 रुपये का फायदा, फायदा प्रॉफिट इनकम क्रेडिट। सिंपल। नरेशन बीइंग बिल एंडोस्ड। तो ये स्टार है इधर, ये इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट क्या है? 6300 के बदले
हमने 6,000 का बिल दिया, therefore ₹300 बच गया, दैट इज इक्वल टू डिस्काउंट रिसीव। सही है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा क्या लिखा है? 6,300 के बदले हमने 6,000 का बिल दिया ना, बराबर है कि नहीं? इसका मतलब ₹300 बच गया, तो डिस्काउंट रिसीव। तो हमारा फायदा कि नुकसान? हमारा फायदा, प्रॉफिट, क्रेडिट, बराबर। नोट कर लो, क्वेश्चन मार्किंग डिक्टेट भी करता हूं इन केस। 6,000, अरे और बड़ा हो जाएगा, एक सेकंड। हम्म, 6,000 आई गेस अभी दिख रहा है क्लियरली पीछे। ओके ग्रेट, डन। इसी तरह हंसते रहिए।